भारतीय संघवाद या इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद समझने से पहले हम लोग जानते हैं संघवाद क्या होता है। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें एक से अधिक स्तर हो और प्रत्येक स्तर में कुछ स्वतंत्रता हो। यानी जब एक से अधिक शासन व्यवस्था होती है और प्रत्येक स्तर पे शासन की कुछ स्वतंत्रता होती है तब उसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। भारत में इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि भारत एक विशाल देश है जिसमें हर जगह की अलग अलग समस्या, हर जगह का अलग भाषा, धर्म और भौगोलिक स्थल रूप है, जिसके कारण एक स्थान से शासन करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए संघवाद भारत में आया। तो डाइवर्सिटी और सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस के कारण भारत में संघवाद आया। संघवाद या फेडरलिज्म जो है वो लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या समझौता कह सकते हैं हम लोग। लेकिन भारतीय संविधान में संघवाद का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा, ना कि भारत एक संघीय राज्य है, फेडरल स्टेट ना कहते हुए राज्यों का संघ कहा। संघवाद के दो प्रकार होते हैं फेडरलिज्म के, एक होता है इंटीग्रेशन और एक होता है डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अलग अलग राज्य जो हैं वो अपनी इच्छा से एक बड़े राज्य में आके समझौता करते हैं, ट्रीटी करते हैं। जैसे यूएसए में हर स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग सब रूल रेगुलेशन सबका अलग है, अलग सिटीजनशिप है, लेकिन सब यूएसए के साथ एक मिल के रहे। जबकि कनाडा में क्या है, वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन वाला फेडरलिज्म है, यानी एक सेंट्रल है जो अपने अलग अलग स्तर पे शासन व्यवस्था को बांट दिया है। यानी वहाँ पे एक बड़ा सा ऑटोनॉमी है, उसके अंडर फिर डिवीज़न हुआ है पावर का। इसको कहेंगे हम लोग डिसइंटीग्रेशन। अब भारत का संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक है विथ यूनिटरी बायस, यानी क्वासी फेडरल है विथ यूनिटरी बायस। और आर्टिकल 245 और 246 के तहत पावर का डिवीज़न हुआ है भारत के संविधान में। और 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट को कुछ टॉपिक्स पे अपना स्वतंत्रता मिली है कि वो कानून बना सकते हैं, जिसमें केंद्र के पास वर्तमान समय में 100 और राज्य के पास 61 टॉपिक्स हैं जिस पे वो कानून बना सकते हैं। अब भारतीय संविधान के अगर संघात्मक गुण की बात करें तो भारतीय संविधान लिखित है, यहाँ पे द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायालय है, शक्ति का विभाजन है, कठोर संविधान है और बाई कैमरलिज्म है, यानी लोकसभा और राज्यसभा है, जिसके कारण भारत का संविधान एक संघीय शासन है।